चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, डाउट मैंने बता दिए बच्चे के। अब हम करेंगे ट्राइंगल्स प्रोसीड। ओके, तो ट्राइंगल में आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल हम जहां पर कर रहे थे उसके आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था, याद है? अब देखिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सही है, ध्यान दें बच्चों। कह रहा है एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। अब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल में 3 होते हैं, वर्टेक्स से आते हैं और सामने कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। याद है बच्चों? तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ध्यान से चेक करिए। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. So बच्चों, ये एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ट्राइंगल ABC, करेक्ट। और इसमें AB का लेंथ AC के इक्वल है, AB का लेंथ AC के इक्वल है। तो जैसे ही AB का लेंथ AC के इक्वल हो गया तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे, AB के अपोजिट वाला C और AC के अपोजिट वाला B, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और AD इसका ऑल्टीट्यूड है, AD इज एन ऑल्टीट्यूड, तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या है, ये इसका ऑल्टीट्यूड है। और ध्यान दें बच्चों, ऑल्टीट्यूड हमेशा केवल 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब बच्चों, ये पॉइंट डी है तो ये 90, इधर से ये 90, यानी कि बच्चों एक तरीके से क्वेश्चन में गिवन है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बस। ठीक, ओके। नाउ अब हमें प्रूफ करना है एडी बाइसेक्ट्स बीसी, एडी बाइसेक्ट्स बीसी, एडी बाइसेक्ट्स बीसी मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एडी बाइसेक्ट्स बीसी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको एक तरीके से प्रूफ करना है बीडी इज इक्वल टू सीडी। क्या प्रूफ करना है, बीडी का लेंथ सीडी के इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, हम ले लेंगे ट्राइंगल एडीबी और एडीसी। तो ध्यान दो, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान दें, आप इसको दो तरीके से कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूं। मेथड 1, अगर आप चाहें, मेथड M1 का मतलब मेथड 1, अगर आप चाहें बच्चों, सो ध्यान से चेक करो, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी है। और उससे भी पहले, यस, ये देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस था, तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल फिर यहां से 90, तो एंगल एंगल और ये वाली साइड, एंगल एंगल और ये वाली साइड, एडी कॉमन है तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी। ठीक, क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, उसके बाद एडी क्या है, ऑल्टीट्यूड, यानी कि एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। सही है, सो एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी, ईच 90। तो एंगल एंगल और एडी इज इक्वल्स टू एडी, एंगल एंगल एडी इज इक्वल्स टू एडी। देख रहे हो, एंगल एंगल साइड और यहां से एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एडी इज इक्वल्स टू व्हाट, एडी। सो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट। बाय एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT लग जाएगी, बाय CPCT क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, RHS लगा दो, देख लो भाई दोनों में एक राइट एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ये मेथड 2 है। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, है ना, ईच 90, दोनों ही 90 के इक्वल है। तो हम लगाने जा रहे हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो दोनों में एक राइट एंगल इक्वल हो गए। फिर हाइपो, हाइपो क्या होता है, 90 के ऑपोजिट वाला, तो 90 के ऑपोजिट कौन है, AB, और 90 के ऑपोजिट कौन है, AC। सो AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है क्वेश्चन में एक तरीके से, क्योंकि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक, और कोई भी एक साइड ले लो, याद है, राइट एंगल, उसके बाद हाइपो इक्वल कोई भी एक साइड, वो साइड कौन है, AD, AD इज कॉमन टू AD।
AD इज इक्वल्स टू AD फॉर राइट एंगल हाइपो और कोई भी एक साइड इक्वल, तो क्या हो जाएगा बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, और दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए CD, यस और नो, क्यों भाई BD इज इक्वल्स टू CD हो गया, और जैसे ही BD इज इक्वल्स टू CD हो गया इसका मतलब आप एक लाइन लिखोगे AD बाइसेक्ट्स BC, हेंस AD बाइसेक्ट्स BC। इसका मतलब ये जो AD है BC को क्या करता है बाइसेक्ट। और सुनो ध्यान से, यहां से एक बात पता चलती जो आप 10th क्लास में हमेशा याद रखोगे, क्या पता चलता है, ध्यान सुनो भाई, क्या पता चलता है आप हमेशा याद रखेंगे 10th क्लास में, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें अगर एक ऑल्टीट्यूड आ रहा है, कौन से साइड पे, अनकॉमन साइड पे, क्योंकि AB और AC तो कॉमन है, उनको छोड़कर ध्यान से सुनिए, AB और AC को छोड़कर थर्ड वाली साइड कौन सी बच गई आपकी BC। तो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर आ रहा है अनकॉमन साइड BC के ऊपर, तो वो उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है और D मिड पॉइंट हो जाता है BC का, याद रखिएगा, यानी कि BD इज इक्वल टू CD। उसके बाद पार्ट 2 में क्या पूछा है बताओ, बोलो, पार्ट 2 में क्या बोला है, AD बाइसेक्ट एंगल A, ये AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल BAD ये वाला और एंगल CAD ये वाला आपस में इक्वल दिखाना है, तो बस हो गया CPCT से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे, कौन से, ABD और ACD कॉन्ग्रेंट थे, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक कर लो यहां से, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, चेक कर लो भाई, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रेंट, तो एंगल BAD CAD के इक्वल दिखा दिया, हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A। करिए इस सवाल को, करिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, करिए। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टू साइड्स AB एंड BC, ओके, ये देखिए बच्चों, टू साइड्स AB एंड BC, जरा ध्यान दोगे क्या, देखना बच्चों क्या कहता है वो आपसे, कह रहा है कि भाई यहां से AB ले लो, यहां से BC, मैंने कहा ठीक है, कह रहा है एंड मीडियन AM और AM ले लो, तीन साइड्स की बात करी, AB की, BC की, मीडियन की। सुनो भाई मेरी बात को ध्यान से बच्चों, मीडियन का क्या काम होता है, सुनिए बच्चों, सभी बच्चे कॉपी में नोट करें, मीडियन का क्या काम होता है बच्चों, मीडियन क्या करता है, हमेशा याद रखिएगा, मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बस, ठीक, मीडियन का मतलब मिड पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, कोई एंगल 90 होगा ये आपको नहीं सोचना है। मीडियन क्या करता है, पहले आप डायग्राम से समझो देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरीके से हमने दे दिया है ना, लेट अस से दिस इज ट्राइंगल AB एंड C, करेक्ट, लेट अस से दिस इज ट्राइंगल AB एंड C, अगर बच्चों इसमें AM मीडियन है, ओके, AM इज द मीडियन, यस, चलिए ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए मीडियन का क्या काम होता है, अगर हमने बोला AM इज द मीडियन, तो मीडियन क्या करता है, ओनली ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये एंगल 90 है नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है, तो जब नहीं देता है तो आपको नहीं लेके चलना है, ठीक है ना, मतलब आपको ओनली क्या सोचना है, जब भी मीडियन दिया रहेगा तो ओनली आपको क्या सोचना है बच्चों बताओ, ओनली आपको क्या सोचना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, बस, ठीक, तो AM इज द मीडियन, तो इसका मतलब क्या है, M इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ BC, यानी कि BM की लेंथ जो है वो CM के लेंथ के इक्वल है, यानी कि BM इज इक्वल्स टू CM। ऑल्टीट्यूड क्या करता था बताओ, ऑल्टीट्यूड सामने आके 90 डिग्री बनाता था, याद है, लेकिन मीडियन क्या करता है, मीडियन केवल उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक, याद रखिएगा, सो मीडियन डिवाइड्स द opposite side into two equal parts, into
2 into 2 equal parts, करेक्ट। मीडियन ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बस, ठीक। नाउ अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। तो उसने क्या बोला बच्चों आपसे, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, बात समझना जरा, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ ध्यान दें, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। लैंग्वेज जरा पढ़िए, ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ, QR and the median PN। इस बात का ये मतलब है कि AB किसके इक्वल है, PQ के। उसके बाद BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है, QR के। एंड थर्ड AM किसके इक्वल है, PN के, ठीक। AM किसके इक्वल है, बोलिए, PN के। AM किसके इक्वल है, बोलिए, PN के। ये मीडियन AM PN के इक्वल, इसलिए इन्होंने निशान लगा के आपको देके रखे हुए हैं यहाँ पे। देखो AB पे सिंगल कट लगाए और PQ पे सिंगल कट, यानी कि AB PQ के इक्वल है, AM PM के इक्वल है, सॉरी AM PN के इक्वल है, और BM किसके, सॉरी BC किसके इक्वल है, QR के, ठीक। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब सुनो, हमको प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ। सबसे पहले आप एक काम करो, पता है कि आप चालाकी करोगे, सुनो बच्चों ध्यान से, देखो आप एक चालाकी करो, क्या, देखो सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। किसको, ए बी, ये छोटे वाले को, इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर दो। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, सीपीसीटी से ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, और फिर हम दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट कर देंगे साइड एंगल साइड से। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन में, सो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से चेक करो बच्चों, ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, पी क्यू के। ए बी का लेंथ पी क्यू के इक्वल है, देख लीजिए भाई आराम से, ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, पी क्यू के। उसके बाद ध्यान सुनना, ए एम का लेंथ किसके इक्वल है, पी एन के। ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, और सुनो थर्ड जो साइड है आपकी कौन सी, बी एम, और यहाँ क्यू एन, लेकिन उन्होंने हमें बीसी और क्यू आर इक्वल दिया था। एक बार बताओ, अगर बीसी और क्यू आर इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे भाई, नहीं समझे। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे साइड में कर लो आप, क्या कि BC इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये पूरा BC किसके इक्वल है, QR के, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, देख लो BC QR के इक्वल है। तो एक बार बताओ, इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, और मतलब आप बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाफ का मतलब 1/2, तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ QR। चेक कर लो भाई, BC का हाफ इज इक्वल्स टू QR का हाफ, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, हाफ ऑफ BC को क्या लिखेंगे, BC का हाफ क्या लिख सकते हो आप, BM, क्यों, क्योंकि आपको अभी बताया गया था कि ABC में मीडियन कौन है, AM, क्वेश्चन पढ़ लो, मीडियन AM है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो BC का हाफ BM भी है और BC का हाफ CM भी है, लेकिन BC के हाफ को हम BM लिख रहे हैं, सो हाफ ऑफ BC की जगह क्या लिख सकते हो आप, BM, एंड हाफ ऑफ QR की जगह क्या लिख सकते हो आप, QR का हाफ क्या हो जाएगा, QN, क्योंकि PN क्या है, मीडियन है, किसका, पढ़ लो ध्यान से, मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR का मीडियन, सो N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से QR का हाफ क्या हो जाएगा, QN, तो हाफ ऑफ QR की जगह आपने लिखा QN, ये लीजिए भाई, सो BM इज इक्वल टू QN आपने शो कर दिया, ठीक। और इसको यहां यूज कर लीजिए, BM इज इक्वल्स टू QN। नाउ अब आप देख सकते हो AB को
पी क्यू के इक्वल दिखा दिया, ए एम को हमने पी एन के इक्वल दिखा दिया, बी एम को हमने क्यू एन के इक्वल दिखा दिया। सो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। क्यों भाई, ध्यान से चेक करो, ये वाला इसके इक्वल हो गया ना, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी triangle ABM is congruent to triangle PQN, yes or no? क्यों भाई, ट्रायंगल ABM PQ, ये देखो ABM PQN के कॉन्ग्रेंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT लग जाएगा। सो बाय CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। सो एंगल ABM is equals to angle PQN. Now ABM बोलो चाहे ABC बोलो, बात सेम है। सो एंगल ABC is equals to एंगल PQR। भाई PQN को PQR लिख सकते हो, is equals to एंगल PQR। अब बताओ, ABC is equals to PQR दिखा दिया आपने, ठीक। अब हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम दोनों बड़े वाले ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा, एक तो हमने काम कर ही दिया फर्स्ट वाला, ABM PQN के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हम दोनों बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे, तो मैं यहां पे ले लूं, समझ जाओगे इन दोनों ट्रायंगल में। आप लिखोगे अपनी कॉपी में, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। हाँ भाई, AB की लेंथ किसके इक्वल है, PQ के। सो AB पार्ट 2 कर रहे हैं, AB इज इक्वल्स टू PQ। उसके बाद एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, और उसके बाद BC की लेंथ QR के इक्वल है, तो BC इज इक्वल्स टू QR। क्या लग गया, साइड एंगल साइड से पार्ट 2 में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओके, करिए इसको पार्ट 2 अगेन। पार्ट 2 में कुछ नहीं करना है भाई, एक बार बताओ, पार्ट 2 जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से चेक करो, पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पार्ट 2 में कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं बताओ, ट्रायंगल ABC, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला लेना है आपको, PQR के। तो कैसे करोगे बताओ, सबसे पहले आपने कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ABM और PQN को आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CPCT लग जाएगी। CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब भाई B किसके करस्पॉन्ड है, Q के। चेक कर लो, फर्स्ट पार्ट तो कर चुके ना, तो B Q के करस्पॉन्ड है, यानी कि ABM एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, PQN के, और ABM ही किसके इक्वल है, ABC के। तो एंगल ABC किसके इक्वल हो गया, PQR के। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब वापस से जाके बड़े वाले ट्रायंगल ले लो, ये वाले ABC और PQR, ठीक। ये बड़े ट्रायंगल जब पकड़ोगे वापस से, तो एक बात बताओ, ये AB का लेंथ किसके इक्वल है, PQ के। ऐसा क्वेश्चन में देके रखा था। और अभी अभी एंगल ABC किसके इक्वल किया है, एंगल PQR के यहां पे। और BC का लेंथ किसके इक्वल देके रखा है, QR के, क्वेश्चन में देके रखा है। तो बताओ क्या लग गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। बताइए कोई समस्या, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, यस। BE and CF equal altitudes of a triangle ABC, okay, using RHS congruency prove that the triangle ABC is an isosceles। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आप कैसे हैंडल करोगे। देखो बच्चों, इसका ना आपको ना डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो
डायग्राम भाई आप ही इसका बनाएंगे और मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले आप, और ट्रायंगल थोड़ा ऐसे बनाइएगा इस बार तो आपको अच्छा लगेगा, बता रहा हूं मैं कैसे। देखो ट्रायंगल ए बी सी, अभी एक सिंपल ट्रायंगल है अभी, ठीक। और क्या है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड। तो बताओ बीई ऑल्टीट्यूड कैसे आएगा, यहां से आएगा और इस पे 90 बनाएगा, ये बीई ऑल्टीट्यूड है। और सी एफ ऑल्टीट्यूड कैसे आएगा बताओ, ऑल्टीट्यूड का एक ही काम होता है, वो सामने 90 डिग्री बनाता है, याद है। सो ये देखिए ये सी एफ, और उसने बोला क्वेश्चन पढ़ो, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल, यानी कि ये बीई का लेंथ और सी एफ का लेंथ आपस में इक्वल भी है। सो बीई इज इक्वल्स टू सी एफ, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, उसने कहा कि प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, बड़ा वाला ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस करना है, तो कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों। एक बात बताओ, क्या आप पहले ये दो छोटे वाले ट्रायंगल देख सकते हो, इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, छोटे वाले को, किसको, ध्यान से चेक करो, बी एफ सी को या बी एफ सॉरी बीई सी को, ये ई है, ये ई है, ये ई है, तो बीई सी को इन ट्रायंगल बीई सी एंड बीई सी को देखिए और सी एफ बी को देखिए एंड ट्रायंगल सी एफ बी को देखिए, ध्यान से चेक कर लो, बीई सी को देखो और सी एफ बी को देखो। इन दोनों ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो बीई सी में ये वाला 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बीई सी इज इक्वल्स टू, और सी एफ बी में 90 कौन सा है, सी एफ बी, सो एंगल सी एफ बी ईच 90, दोनों 90 के इक्वल है। सो राइट हाइपो और साइड लगा रहा हूं मैं, दोनों में राइट एंगल इक्वल हो गए। और ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिए, बीई में 90 के ऑपोजिट वाला कौन, बीसी, जो कि हाइपो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करना भाई, बीई में 90 के ऑपोजिट बीसी, और बीएफसी में भी 90 के ऑपोजिट कौन हो रहा है, बीसी, ठीक। सो लेकिन यहां हम सी बी लिखेंगे, अब आप समझ गए होंगे कुछ लोग क्यों। यहां से देख लो करस्पॉन्डेंसी बी सी के और सी बी के, बी सी के और सी बी के, मतलब समझ लो बीई सी में अगर ये बीसी है तो सी एफ बी में ये सी बी के इक्वल होगा करस्पॉन्डेंसी से। तो हाइपो और हाइपो इक्वल हो गया, और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो कोई भी एक साइड इस बार कौन सी इक्वल है, ध्यान से चेक कर लो, बीई किसके इक्वल है, सी एफ के, ऐसा दिया हुआ था। तो बीई इज इक्वल्स टू सी एफ से बाय आर एच एस, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, यानी कि ट्राइंगल बीई सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। अब ध्यान सुन लेना भाई, अगर बीई सी सी एफ बी के कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपीसीटी जब लगेगी, बहुत ध्यान से चेक करना, बाय सीपीसीटी कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्या आप समझ सकते हो, ध्यान सुनो, बीसीई, अरे भाई बहुत ध्यान से चेक करना, ये वाला एंगल किसका पार्ट है, ट्राइंगल बीईसी का पार्ट है, और ये वाला एंगल किसका पार्ट है, ट्राइंगल सी एफ बी का पार्ट है। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, ये देखो, अगर आप एंगल लोगे ना यहां से तो बी सी ई लेना पड़ेगा, बी सी ई, चेक कर लो, एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू, बी सी ई लिया है तो सी एफ सी, देखो बी सी ई लिया है तो सी, भाई बी सी ई, तो सी बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, चेक कर लो, सी बी एफ, ठीक। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब बताओ, अगर बीसीई इज इक्वल टू सीबीएफ हो गया, बीसीई ही क्या है, बीसीई, भाई बीसीई किसके इक्वल है, बीसीए के, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल बीसीए, यहां पे दिखा रहा हूं, बीसीई को ही बीसीए लिखा जा सकता है, एंगल बीसीए इज इक्वल टू, और सीबीएफ को सीबीएफ को क्या लिखोगे, सीबीए इज इक्वल टू एंगल सीबीए।
अब बताओ कौन कौन से एंगल आपने दिखा दिए ट्राइंगल ए बी सी में, ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया। तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले साइड भी तो इक्वल होते हैं। तो बी सी ए के अपोजिट कौन है, बी सी ए के अपोजिट कौन है, ए बी। बी सी ए के अपोजिट कौन है, ए बी। इसके अपोजिट है ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए। सी बी ए के अपोजिट कौन है, सी बी ए। ये वाले एंगल के अपोजिट कौन है, ए सी। अरे भाई सीधी साफ बात देखो ना, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल कर दिया तो भैया इक्वल एंगल अगर हो गए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी तो हो जाएगा ना, आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, हेंस triangle ABC is an isosceles, is an isosceles triangle, hence proved। कर लीजिए।